मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआनु हुज्जतुल लका औ अलैक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तमाम अहबाब ज़ौक़ व शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ बआवाज़ बुलंद यक ज़ुबान होकर नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल ताज़ीम व तकरीम स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम और दूर दराज से या मकामी सतह पर तशरीफ़ लाए हुए मेरे अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आपके इस इलाक़े में पहली मर्तबा इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में हमारे इंतहाई काबिल एहतराम क़ारी मोहम्मद शिराज साहब व दीगर रुफ़क़ा की दावत पर हाज़री का शर्फ़ हासिल हुआ है। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह ताला मेरा और आपका यहाँ पर इकट्ठा होना, मिल बैठना अपने बारगाह में कबूल फरमाए। चूँकि मजलिस के महफ़िल के मेहमान खुसूसी ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना आफ्ताब हैदर साहब तशरीफ़ फरमा है, तो इसलिए मैं कोशिश ये करूँगा कि उनके और आपके दरमियान ज़्यादा हाइल ना हूँ। मुख्तसर हाज़री पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। चूँकि पहली मर्तबा है तो थोड़ा सा मिजाज शनासाई भी नहीं है हमारी, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि हमारा साथ दीजिएगा। मुझे तो यहाँ पर मजमा ज़्यादा पुश्तून नज़र आ रहा है। जो उर्दू वाले हैं एक मर्तबा ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कह दे ज़रा। उर्दू वाले कौन कौन है, हाथ खड़ा करके बता दे भाई। माशाल्लाह सब समझते हो उर्दू। अच्छा, चूँकि आपके एक नात खान हज़रत ने अभी हमें पश्तो में नात सुनाई है, माशाल्लाह बड़ा दिल मसरूर हुआ, खुश हुआ। अल्लाह करीम इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। मैं मुख्तसर बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। चूँकि अज़मत कुरान का मौका है, तकमील कुरान का मौका है, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर आज दस्तार फ़जीलत भी है, कारी साहब की मेहनत है यहाँ पर। तो मैं बिला तमहीद दो बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। आपने सबकन मेरी बात को सुनना है। ये तकरीर नहीं है, ये सबक है। इंशाल्लाह सुनेंगे भी और साथ भी देंगे, मेरे साथ दोहराएंगे भी। तकरीर इंशाल्लाह आपको आफ्ताब हैदर साहब ने सुनानी कहो, इंशाल्लाह उनको ज़ौक़ के साथ सुनना है। मैं उनके लिए ग्राउंड सेट करने के लिए आया हूँ हज़रत, इंशाल्लाह। अच्छा, एक कुरान है, एक साहिब कुरान है। एक क्या है? एक कुरान है और दूसरा क्या है? साहिब कुरान। कुरान को समझने के लिए पहले साहिब कुरान को समझना पड़ेगा। पहले किसको समझना है? साहिब कुरान वो है जिस पर कुरान नाजिल हुआ, जिसकी वजह से कुरान उतरा, जिसकी वजह से हमें कुरान मिला और जिसकी वजह से कुरान हम तक पहुंचा, उसे साहिब कुरान कहते हैं। एक कुरान है, एक साहिब कुरान है। मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी। आयत करीमा क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद साहिब कुरान का नाम है। मोहम्मद किसका नाम है?
किसका नाम है? जोर से बोलिए। साहिब कुरान का नाम है। साहिब कुरान को समझने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। इस आयत की तरफ दो चीज़ों में इशारा है। एक लफ्ज़ मोहम्मद है, एक लफ्ज़ रसूल है। एक लफ्ज़ मोहम्मद है, एक लफ्ज़ मोहम्मद पैगंबर की ज़ात को कहते हैं, रसूल पैगंबर की बात को कहते हैं। और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और नज़रिया है मोहम्मद की पैगंबर की ज़ात भी आला, पैगंबर की बात भी आला, पैगंबर की ज़ात भी अरफा, पैगंबर की बात भी अरफा, पैगंबर की ज़ात भी हयात, पैगंबर की बात भी हयात, पैगंबर की ज़ात को भी जन्नती मानते हैं, पैगंबर की बात को भी जन्नती मानते हैं। पैगंबर की ज़ात को क्या मानते हैं? जन्नती। बिला तमहीद तकरीर शुरू हो चुकी है। मेरी तकरीर इसी तरह की है, समझ आ रही है भाई? पैगंबर की ज़ात को क्या मानते हैं? जन्नती मानते। क्या मानते हैं? बस ये आपने सबकन ये जुमला मेरे साथ आखिर तक बोलना है। इंशाल्लाह बात शुरू भी यहीं से और ख़त्म भी यहीं पर होगी। पैगंबर की ज़ात को क्या मानते हैं? जन्नती मानते हैं। पैगंबर की बात को भी क्या मानते हैं? पैगंबर की ज़ात जन्नती है। आप कहेंगे मौलाना इस पर दलील है या सिर्फ जुमला है? तवज्जो करना, कुरान कह रहा है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम जिस मिट्टी से इंसान को पैदा करते हैं, मिट्टी को जिस इंसान का वजूद तख्लीक करने के लिए हम मिट्टी लेते हैं, वहीं पर मौत के बाद उसी मिट्टी में इंसान को दफन करने के लिए जगह अता करते हैं। ये मेरे अल्लाह का कायदा और कानून है। अब आइए ज़ख़ीरा हदीस की तरफ। मेरे पैगंबर कहते हैं, फरमा रहे हैं मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। अरे लोगो, दुनिया वालों सुनो, मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान का जो हिस्सा है, जो टुकड़ा है, इसे जन्नत का हिस्सा कहते हैं। ये जन्नत के बागों में से बाग है। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, अपने लिए भी दुआगो हूँ। अल्लाह करीम मुझे और आपको जन्नत का बाग वो दिखा दे। वो जन्नत के बागों में से क्या है? फिर देखते हैं मेरे पैगंबर का विसाल हुआ। मेरे पैगंबर का यहां से जाहिरी विसाल जब होता है तो उसी बाग, जन्नत के बाग के उसी टुकड़े के अंदर मेरे पैगंबर आराम फरमा है। फिर मुझे कहने दो, पैगंबर की जात आई भी जन्नत से है, पैगंबर की जात गई भी जन्नत में है। भाई बात समझ आ रही है? इस साइड वालों को लगता है नहीं समझ आ रही। सुभान अल्लाह का एक मरतबा। फिर ये माइक वाले भाई इसको थोड़ा सा खोल दें, गला मेरा भी ख़राब है और माइक का गला भी दबाया हुआ है, इसको थोड़ा सा खोल दें आवाज़ को। मेरे दोस्तों, पैगंबर की ज़ात आई भी जन्नत से, पैगंबर की ज़ात गई भी, पैगंबर की ज़ात आज भी जन्नत के अंदर है। पैगंबर का वजूद जन्नती वजूद है। बस इस जुमले को आप याद रखिएगा। आइए इसको एक और तरफ समझते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर है, अल्लाह के खलील हैं। रात को सोते हैं, ख्वाब देखते हैं, सुबह उठे अपने बेटे को कहते हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, ऐ मेरे बेटे मैंने देखा ख्वाब के अंदर, अन्नी अज़बहू का कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, फिर तू बता देना कि आपकी राय क्या है। तो वो बेटा भी चूंकि पैगंबर का बेटा है और वो भी खुद भी उसने पैगंबर बनना है, वो समझा और उसने कहा या अबत इफ़अल मा तुअमर, अब्बा जान आप कर गुजरिए जो आपको हुक्म दिया गया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पकड़ा और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर लिखते हैं हजरत इब्राहीम ने अपनी आंखें बंद कर दी, अपने बेटे को शिद्दत से पकड़ा। आंखें इस वजह से बंद की कहीं अमरे इलाही के अंदर बाप और बेटे की मोहब्बत हायल न हो जाए, और अपने उनके जनाबे वाला गर्दन के ऊपर छुरी रखकर चला दी। छुरी जब चलाई, अब महसूस कर लिया कि अब हजरत इस्माइल की रूह परवास कर चुकी होगी। आंखें खोली, अजीब मंजर देखते हैं। मंजर क्या है? मंजर यह कि हजरत इस्माइल पास खड़े मुस्कुरा रहे हैं और नीचे छुरी के नीचे मेंढा ज़बा किया हुआ वो ज़बा हो चुका है। अब देखा तो बड़े हैरान हुए, उन्होंने मुस्कुराने लगे। अल्लाह ये माजरा क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, मेंढा दुनिया से आया या जन्नत से आया? कहां से आया भाई? जो उलमा से सुनते रहते मेरे साथ दोहराए, कहां से आया? जन्नत से आया। अब कोई बंदा ये कहे हम तो कुर्बानी करते हैं, हम दुनिया वाला मेंढा लाते हैं,
जन्नत वाला नहीं लाते। हजरत इब्राहिम के पास जो मेंढा आया वो जन्नती था। तो जवाब इसका ये है जनाब, हजरत इब्राहिम का मेंढा जो आया वो सैयदना इस्माइल के वजूद के बदले में आया। सैयदना इस्माइल पैगंबर है और उनका वजूद जन्नती वजूद है। तो जन्नती वजूद के बदले में अल्लाह करीम ने जो मेंढा भेजा वो भी जन्नत से भेजा है। तो पैगंबर का वजूद क्या है? पैगंबर का वजूद जन्नती वजूद है। जाते पैगंबर को समझिए, बातें पैगंबर खुद समझ में आ जाएगी। पैगंबर का वजूद जन्नती वजूद है। इसको एक और तरह समझिए, इंसान के दो रुख होते हैं, एक उसकी तबीयत है, एक उसकी कैफियत है। इंसान की कैफियत माहौल के बदलने से तब्दील होती है, इंसान की तबीयत माहौल के बदलने से तब्दील नहीं होती। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक बंदा यहां का है, वो चला जाए मदीने में, उसको वहां पर आर्जी तौर पर मदीने के अनवारात की वजह से बड़ी नेकी करने का ख्याल आएगा, क्योंकि कैफियत ऐसी है, तब्दील हो चुकी है। वापस आए तो उसी तरह है। वजह यह है कि तबीयत तब्दील नहीं होती, कैफियत तब्दील होती है। मैं आपको मिसाल देता हूं, हदीस मुबारक है, हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं बाजार के अंदर, और बाजार के अंदर जाकर जाते जाते एक दुकान पर मुलाकात होती है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई तो हजरत अबू बकर से कहने लगे, अबू बकर हंजला तो मुनाफिक हो गया। हजरत अबू बकर हैरानो परेशान है। कहा हजरत हंजला को, आप अजीमुशान साहबी हैं, आप कैसे कहते हैं आप मुनाफिक हो गए? कहा मैं पैगंबर की जनाबे वाला मैयत में होता हूं, पैगंबर की मजलिस में होता हूं तो मेरी कैफियत अलग होती है। मैं घर में होता हूं, कैफियत अलग होती है। बाजार में जाता हूं, कैफियत अलग होती है। जनाबे सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे, अगर ये बात है तो फिर तो नाफका अबा बकरिन, अबू बकर भी मुनाफिक हो गया। तो फिर तो क्योंकि मेरी भी कैफियत यही है। दोनों चलते हैं, चलकर बारगाहे नबूवत में पहुंचते हैं। मेरे पैगंबर के पास पहुंचे, पैगंबर के पास पहुंचकर दोनों ने अपनी अपनी हालत का तस्करा कर दिया। मेरे पैगंबर कहने लगे, मुस्कुराए, कहा अबू बकर अगर तुम्हारी कैफियत बाजार के अंदर भी वही हो जो मेरी मजलिस में होती है, लसाफहतहुमुल मलाइका, तो फिर फरिश्तों को उतरना पड़ेगा जमीन पर तुमसे मुसाफा करने के लिए। फरिश्तों को उतरना पड़ेगा तुमसे मुसाफा करने के लिए। इस बात को कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में आबे हयात के अंदर समझाया। हजरत लिखते हैं, हजरत कहते हैं मेरे पैगंबर का ये जो कौल है वो बड़ा खूबसूरत है, बस समझने की जरूरत है। आपने ये फरमाया ना, जो क्या फरमाया कि फरिश्तों को तुमसे मुसाफा करने के लिए उतरना पड़ता। वजह यह है ईमान के 3 दर्जे हैं। ईमान के कितने दर्जे? 3 दर्जे हैं। एक ईमान पैगंबर का होता है, एक ईमान फरिश्तों का होता है, एक ईमान उम्मती का होता है। पैगंबर का ईमान कौन सा है? हर वक्त बढ़ता जा रहा है, हर सांस के साथ बढ़ रहा है, हर सेकंड और मिनट के साथ बढ़ता जा रहा है। दूसरा ईमान किसका है? दूसरा ईमान फरिश्तों मलाइका का है। अरे वो बढ़ता नहीं, कम भी नहीं होता, अल्लाह ने उसमें कमी और बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं रखी, एक जगह पर खड़ा रहता है। तीसरा ईमान उम्मती का ईमान है। उम्मती का ईमान कैसा है? कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। नेकी करे बढ़ गया, बदी करे कम हो गया। हजरत अबू बकर को जो मेरे पैगंबर ने कहा, अगर तुम्हारा ईमान ऐसा ही हो जैसा मेरी मजलिस में होता है, बाजार में भी ऐसा ही हो, घर में भी ऐसा ही हो, तो फिर सुनो, तुम्हें फरिश्ते मलाइका हाथ मिलाने के लिए जमीन पर उतरेंगे। मालूम यह हुआ इंसान के माहौल तब्दील होने से कैफियत तब्दील होती है, तबीयत तब्दील नहीं होती। मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि वजूद नबूवत क्या है? जन्नती है। वजूद नबूवत किस किस को बात समझ में नहीं आ रही? किस किस को आ रही है भाई? हाथ खड़ा करें। समझ आ रही है? बस 10 मिनट है मेरे और इंशाअल्लाह। वजूद नबूवत जन्नती है। मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि इंसान माहौल के तब्दील होने से उसकी कैफियत तब्दील होती हैं, उसकी कैफियत तब्दील होती हैं, असल वजूद तब्दील नहीं होता। मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, वजूद जन्नती है, लेकिन दुनिया के असर की वजह से, दुनिया की कैफियत की वजह से, दुनिया वाले माहौल की वजह से पैगंबर के जिस्म अथर के ऊपर
दुनिया के असरात जाहिर हुए। मिसाल के तौर पर आप जन्नत चले जाएं, अल्लाह हम सबको जन्नत में ले जाए। जोर से आमीन बोलो। अल्लाह हम सबको जन्नत में ले जाए। जब आप जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के अंदर वजूद के ऊपर पसीना नहीं आएगा, जन्नत के अंदर नींद नहीं आएगी, जन्नत के अंदर मौत नहीं होगी, जन्नत के अंदर पसीना नहीं होगा, जन्नत के अंदर दुनिया के तमाम अवारिजात खत्म हो जाएंगे। आप अभी सोचेंगे मौलाना आपने कहा कि पैगंबर का वजूद जन्नती है, लेकिन मेरा पैगंबर यहां पर सो भी रहा है, मेरा पैगंबर यहां पर पसीना भी आ रहा है, तो फिर कैसा जन्नती वजूद है। मैंने आपके सामने तमहीदन वाकया अर्ज कर दिया कि याद रखो, इंसान का माहौल तब्दील होने से माहौल की कैफियत का असर इंसान पर पड़ता है। मेरा पैगंबर पसीना आता है, वजह यह है कि दुनिया का असर है, पसीने से खुशबू आती है, इसलिए कि जिस्म हमारे वाला नहीं है, जिस्म जन्नती है। जिस्म क्या है? जन्नती है। जिस्म क्या है? जन्नती है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मेरे पैगंबर सोए, उठे, तहज्जुद का वक़्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर नमाज शुरू कर दी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपने वजू नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, आपने फरमाया तनामु आइनाया वला यनामु क़ल्बी। आयशा तुम्हें पता नहीं है, मेरी आंख सोती है, मेरा दिल जाग रहा होता है। नींद आती है दुनिया की कैफियत की वजह से, लेकिन वजू नहीं टूटता, वजूद जन्नती है, दिल जाग रहा होता है, वजूद क्या है? जन्नती है। अब तवज्जो करना, जिसके लिए मैंने तमहीद बांधी, मैं आपके सामने एक अकीदा देने जा रहा हूं। खुदारा अजमत कुरान पर बात बोलना फरमाएंगे, लेकिन अकीदा याद रखो, आज दुनिया कादियानियत गैर महसूस अंदाज में अपनी तबलीग कर रहे हैं, अपनी मेहनत जारी रखे हुए। अगर वो तुम्हें कादियानी मिल जाए, याद रखना इंशाअल्लाह मेरी बात समझ आ गई तो आपको कभी भी कादियानी टक्कर नहीं सकेगा। कोई टकरा भी तो इंशाअल्लाह आपको ऐसा पक्का अकीदा याद होगा कि इंशाअल्लाह उसके जंगल में नहीं आ सकेंगे। उसे एक बात पूछना, कहो जिसको तुम नबी कहते हो, मेरे दोस्त तुम इस बात की दलील दे सकते हो कि तुम अपने नबी का वजूद जन्नती साबित कर दो। मैं अल्लाह की कसम कुरान के अंदर से दलील दे सकता हूं, मेरे पैगंबर का वजूद जन्नती वजूद है। मेरे पैगंबर का वजूद क्या है? तो मैंने बात जहां से शुरू की, पैगंबर की जात क्या है? एक पैगंबर की जात है। अब आते हैं पैगंबर की बात की तरफ। पैगंबर की बात, जिस तरह पैगंबर की जात जन्नती है, इसी तरह पैगंबर की बात भी जन्नती है। जिसको समझ आ रही है सुभान अल्लाह कह दो एक मर्तबा। पैगंबर की बात भी जन्नती है, पैगंबर की जात भी जन्नती है। तवज्जो करना, एक पैगंबर की बात है जिसको हदीस कहते हैं, एक अल्लाह की बात है जिसको कुरान कहते हैं। एक अल्लाह की बात है जिसको क्या कहते हैं? एक पैगंबर की बात है जिसको क्या कहते हैं? दोनों वह्य इलाही हुआ करते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। नुतुक मेरे पैगंबर का जो कलाम है, जो नुतुक है, वो सिर्फ वह्य इलाही से होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुंह से बोलते हैं, इरशाद फरमाते हैं, वो अल्लाह की तरफ से वही हुआ करता है। इसको कलाम इलाही कहते हैं। ये हदीस, इसको हदीस कहते हैं। एक अल्लाह का कलाम है, एक मेरे पैगंबर का कलाम है। खुदा ना मेरी तरफ तवज्जो करे, मेरे 5 मिनट हैं। ये मजमा थोड़ा सा आगे आगे होगा, करीब आ जाए, थोड़ा सा करीब आ जाए। अच्छा, एक अल्लाह का कलाम है, एक नबी का कलाम है। अल्लाह के कलाम को कुरान कहते हैं, नबी के कलाम को हदीस कहते हैं। याद रखिए, बकिया किताबें आसमानी किताबें, एक तौरात है, एक ज़बूर है, एक इंजील है, एक कुरान है। तौरात किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। ज़बूर अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। इंजील अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। कुरान अल्लाह की किताब भी है, कुरान अल्लाह का कलाम भी है।
कुरान अल्लाह की किताब भी है और कुरान अल्लाह का कलाम भी है। आप कहेंगे कलाम कैसे? मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिया। अल्लाह फरमाते हैं अगर हम इस कलाम को नाजिल करते पहाड़ों के ऊपर तो तुम देखते कि खाशियम मुतसद्दिया, वो लड़खड़ाता, डगमगाता, फिर रेजे रेजे हो जाता, टूट जाता। तो मालूम हुआ अल्लाह का कलाम है, पहाड़ के ऊपर पड़ता पहाड़ टूट जाता। आप कहेंगे मौलाना पहाड़ टूट जाता, लेकिन हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, जवान पढ़ रहे हैं, बुजुर्ग पढ़ रहे हैं, इनको कुछ नहीं होता। वजह क्या है? इस बात को समझने के लिए मुझे और आपको एक तमहीद की तरफ जाना पड़ेगा। मेरे पैगंबर ने यह बात 1500 साल पहले बता दी। साइंस आज कह रही है कि ये जो सूरज की एक रोशनी है, एक रोशनी चांद की है, और चांद की जो रोशनी है ये जाती नहीं है, ये आरजी है। सूरज की रोशनी जाती है, सूरज की रोशनी अपनी है, चांद की रोशनी अपनी नहीं है। मेरे पैगंबर ने कह दिया ज़ौउल कमरी मुस्तफादुम मिन ज़ौइ शम्सी, अरे चांद की जो रोशनी है ये मुस्तफाद है सूरज की रोशनी से। अब सूरज की रोशनी के अंदर जलाल है, सूरज की रोशनी के अंदर तपिश है, सूरज की रोशनी के अंदर सख्ती है, चांद की रोशनी के अंदर बरूदत है, चांद की रोशनी के अंदर मिठास है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं अगर इस कुरान को नाजिल करता पहाड़ के ऊपर तो पहाड़ रेजे रेजे हो जाता। वजह क्या है? अल्लाह के कलाम के अंदर जलाल है। वजह यह है कि अल्लाह की तबीयत के अंदर जलाल है। इसी तरह सूरज की रोशनी है और चांद की रोशनी है। एक सूरज की रोशनी, इसमें अल्लाह ने जलाल रखा, चांद की रोशनी में जमाल रखा। अब आप ये सोचेंगे कि अगर सूरज की रोशनी अपनी है और चांद की रोशनी सूरज से ली हुई है तो फिर होना तो यूं चाहिए कि चांद की रोशनी में भी उसी तरह गर्मी हो, उसी तरह सख्ती हो। इसमें मिठास क्यों है? तवज्जो करना, क्यों? अल्लाह ने दो तबीयतें बनाई है, एक तबीयत जलाली है, एक तबीयत जमाली है। अल्लाह ने सूरज की रोशनी के अंदर जलाल रखा, सूरज की तबीयत के अंदर जलाल रखा, जिसकी वजह से उसकी रोशनी में जलाल पैदा हो गया। अल्लाह ने चांद की रोशनी में जमाल रखा, उसकी तबीयत में जमाल रखा, जिसकी वजह से उसकी रोशनी के अंदर जमाल पैदा हो गया। अब जब सूरज से रोशनी चांद ने ली है तो चांद ने सूरज से रोशनी लेने के बाद पहले अपने सीने के अंदर उसको महफूज किया है।